Hello students, today we will discuss about the vacuoles. In the previous video, we discussed about the mitochondria and other organelles like a lysosome. In this video, we will discuss about the vacuoles. Vacuoles are storage sacs or solid or liquid contained. Sac का मतलब क्या होता है? थैला. वो थैला जिसमें कोई सॉलिड और लिक्विड कंटेन भरा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स. Vacuoles are small sized in animal cell while the plant cell have very large vacuole. The central vacuole of some plant cells may be occupy 50 to 90% of the cell volume. यहाँ देखो बोर्ड पर कैसे वो क्या चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एनिमल सेल है, ये समझ लीजिए एनिमल सेल हो गई और ये समझ लो प्लांट सेल हो गई. अभी क्या आपने पढ़ा कि वैक्यूल हैव द 50% to 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल. In the plant cell, it may be only in the one in number, and in the animal cell, it have the small structure of the many vacuoles are present in the animal cell. Okay, animal cell में क्या होगा? बहुत सारी vacuoles हो सकती हैं और plant cell में क्या होगा? एक vacuole हो सकती है और वो भी ऐसी हो सकती है जो 90% जगह ले ले plant cell की. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and the rigidity to the cell. प्लांट सेल का वैक्यूल क्या है? वो सेल सेप से भरा हुआ होता है और ये क्या देता है? टर्गिडिटी मतलब तनाव और रिगिडिटी मतलब संकुचन टू द सेल. फैलने और सिकुड़ने का जो प्रोवाइडेशन है वो क्या देगा? वो सेल सेप देता है जो वैक्यूल में भरा हुआ रहता है. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuole. बहुत से सब्सटेंस जो प्लांट की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो इस वैक्यूल में भरे हुए होते हैं. These include amino acid, sugar, various organic acids and some proteins. ये हैं वो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी हैं. क्या क्या? इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. These include amino acid, sugars, various organic acids, some proteins. In single cell organism like amoeba, the food vacuole contain the food item and the amoeba has consumed. जो फूड वैक्यूल होती है उसमें अमीबा के लिए क्या होता है? फूड होता है. इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स. अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी वैक्यूल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल रखता है. एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर किसके थ्रू जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये आपने अमीबा में देखा होगा. पानी जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिफ्यूज़ हो जाती है और पानी बाहर निकल जाता है. एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल, और जो वेस्टेज होती हैं सेल की वो उनको बाहर निकाल देता है. Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in the specific way. प्रत्येक सेल का अपना स्ट्रक्चर है, अपनी फंक्शन एबिलिटी है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो उनके अपने अपने ऑर्गेनल्स हैं और वो अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं. द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर रखी हुई है अपने ऑर्गेनाइजेशन का. क्या अंतर है? आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखा होगा, है ना. प्लांट सेल क्या है? उसका स्पेशल सेल मेम्ब्रेन कैसा है? वो रिगिड है, ठीक. और एनिमल सेल में वही चीज़ नहीं है. Like respiration, obtaining nutrition and the clearing of the waste material or forming new proteins, thus the cell is the fundamental structure unit of the living organism. बच्चों ये आपका लास्ट टॉपिक था वैक्यूल. इस पूरे लेसन का लास्ट टॉपिक है वैक्यूल. अभी तक आपने जो वैक्यूल को हमने बुक से पढ़ा, चलो उसको हम वीडियो में देख लेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. बाकी आपने ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आपके इसमें जो बने हुए हैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थ्रू दिए हुए क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी हुई है ये भी आप बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करके अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे सारे क्वेश्चंस.
और अब हम चल रहे हैं वैक्यूल का वीडियो देखने के लिए। All need cleanness in our home. We used to clean our desk, our home and things around us, but produce much wastage in a day. So where all these wastage go? Can you guess? Yes, we have dustbin which help in the cleaning of the wastage. All the wastage is collected in the dustbin from where the waste goes for the disposal. It's known as the waste disposal. We all know the importance of the disposing of the waste. Even you think anytime how cell dispose its produced waste. Does cells have the dustbin? Yes, it also have a dustbin. In the plant and the animal cell, there is an organ called the vacuole. It acts as a storage center of the cell. The storage solid and liquid component. Does every cell have the same number and size of vacuole? If we compare plant and animal cell, we can see the difference in number and size of vacuoles. The plant cells have a large and less number of vacuole. In the animal cells, small and more number of vacuoles. In case of some plant, vacuole can be bigger in size at a center and can occupy more than half volume of the cell. Substance of the vacuole stores amino acid, sugar, protein, various other substances. In some cases, vacuole can store waste material and in some it can store useful materials. Can vacuole only store these things? Lower organisms such as amoeba, there is the specialized vacuole. How they help? They help in the food storage. Lower organisms like amoeba and the paramecium have a special structure called the food vacuole which help in the food storage. These structures also type of the vacuoles. They are called, which are you see in the amoeba, is known as the contractile vacuole. As we can understand from the word contractile is the ability of the contract or shrink. These vacuole store liquid when they are totally filled, then they contact mean themselves and the throughout the storage contain vacuoles are important of the each type.